हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। हाँ, आप पावर के बारे में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, बट हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में देखेंगे। तो इनकी डेफिनेशन कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है पावर और इलेक्ट्रिक पावर में, बस इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा फर्क आ जाता है। तो देखते हैं कि हमने पावर को क्या देखा था। पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि कितना इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है पर यूनिट टाइम में, वही हमारा होता है इलेक्ट्रिक पावर के। तो हम इलेक्ट्रिक पावर को लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम, सेम फॉर्मूला रहता है। और इसकी यूनिट क्या होती है? हम सब जानते हैं इसकी यूनिट होती है वॉट। ठीक, पावर की यूनिट रहती है वॉट। और जो कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि 1 किलोवाट में हमारे होते हैं 1000 वॉट्स, और 1 मेगावाट में होते हैं 10 पावर 6 वॉट्स, या फिर 1 लाख वॉट्स। ओके, तो ये चीज़ें आपको जाननी होंगी। अभी एक चीज़ हम और देख सकते हैं कि देखो, वर्क हमारा होता है एनर्जी के बराबर। किसके बराबर होता है? एनर्जी के बराबर। तो हम यहाँ पे पावर को एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ एनर्जी नहीं, केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ओके, सो आप ये बात समझ चुके हैं कि क्या है। पावर को हमने दो डेफिनेशन दे दी, एक वर्क के हिसाब से और एक एनर्जी के हिसाब से। वो दोनों डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक पावर इज रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, यानी कि इलेक्ट्रिक वर्क को करने का रेट जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक पावर होता है। और साथ साथ में क्या कि एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है हर एक सेकंड में। सपोज कर लो कि आपका कोई बल्ब है, ठीक है ना, बल्ब है, वो 300 जूल एनर्जी को क्या कर रहा है? वो खा रहा है। कोई भी आपका ऐसा अप्लायंस है जो 300 जूल एनर्जी को हर सेकंड ले रहा है, ठीक है ना। हर सेकंड उसको जलने के लिए 300 जूल एनर्जीज चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि इसकी पावर कितनी है? 300 वाट, क्योंकि आप एनर्जी की जगह ये रखेंगे और टाइम है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड यहाँ रखेंगे तो 300 वाट आपका आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है पावर को निकालने के लिए। ओके, तो दो डेफिनेशंस भी हमने देख ली, एक वर्क के हिसाब से और एक हमारी एनर्जी के हिसाब से। अब आपको कुछ चीज़ें या कुछ फॉर्मूले जो हैं वो आपको और देखने होंगे। वो हमारे 3 फॉर्मूले हैं कि पावर इज ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ओके, एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और एक और फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यानी कि आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर। एक और फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। ये तीनों अच्छा है कुछ नहीं, इनमें बस हमने वर्क को और टाइम को हटा दिया है, और पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्ट यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन ले लिया है। यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस का। तो हम एक बार इनको थोड़ा प्रूफ टाइप देख लेते हैं कि ये कैसे ऐसे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हम ये जानते हैं कि देखो, हमारा आई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? वर्क चार्ज अपॉन टाइम। तो हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमारा Q निकाल आएगा क्या? IT। हमारे Q की वैल्यू क्या है? IT है। ओके, अब हम ये भी जानते हैं कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सही बात, वर्क अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम निकालें तो क्या है? वर्क अपॉन चार्ज। समझ गए ना। अच्छा, चार्ज की जगह पे हम IT रख सकते हैं यहाँ पे ना, चार्ज की जगह पे IT रख सकते हैं। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा W अपॉन Q की जगह क्या रखेंगे? IT। तो हमने यहाँ IT रख दिया। तो अब हम एक जान चुके हैं कि हमारा वर्क, अब हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो वर्क क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम। तो ये हमारा एक वर्क का फॉर्मूला है जिसको आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमने निकाल लिया। अब हम इस वर्क के फॉर्मूला को पावर के फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता था? वर्क अपॉन टाइम। वर्क की वैल्यू को हम यहाँ से रखेंगे कि V इंटू आई इंटू टी, और नीचे का T। तो ये T से T कैंसिल हो जाएगा और हमारी पावर क्या आ जाएगी? V इंटू आई, ठीक है ना। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर क्या है? V इंटू आई के बराबर है। और अब हम सेकंड देख लेते हैं कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर कब आ जाता है, ठीक है। तो हम पहले देख चुके हैं अभी कि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है ना। अच्छा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अब हम इसमें थोड़ा सा ओम्स लॉ लगाएंगे, ठीक है, कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V की वैल्यू क्या होती है? IR। ये हमारा ओम्स लॉ होता है। अब हम यहाँ से V की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, तो पावर इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या है?
आई आर मल्टीप्लाई बाई आई, आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आ जाएगा आई स्क्वायर आर, जो कि हमारे यहाँ पे आया हुआ है। सिमिलरली आप ये भी समझ गए होंगे कभी ये कैसे आया, तो ये भी हमारा उसी में एक फॉर्मूले से आया, P इज इक्वल टू वी आई होता है ना, P इज इक्वल टू वी आई। अब अभी हमने ओम्स लॉ से क्या किया था, अभी हमने ओम्स लॉ से V की वैल्यू को निकाल के यहाँ पे रखा था। अब हम ओम्स लॉ से I की वैल्यू को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें से क्या करना है, I को ख़त्म करना है, ठीक है ना, हमें I को टर्मिनेट करना है। तो हम I की वैल्यू निकालेंगे तो I की वैल्यू होती है V अपॉन R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो हम यहाँ रख देंगे, तो P इज इक्वल टू V इंटू वी अपॉन R, तो ये हो जाएगा हमारा V स्क्वायर अपॉन R। ओके, समझ गए। तो ये तीन मेन फार्मूला और हैं पावर के लिए, तो ये आपको लिख लेने हैं, कहीं पे याद कर लेने हैं, कभी भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फार्मूलाज थे, ठीक है। तो अभी हम कुछ रिलेशंस देख लेते हैं सभी फार्मूला के हिसाब से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, यानी कि पावर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम देखो करंट को बढ़ा देंगे तो हमारी पावर बढ़ जाएगी, वोल्टेज को बढ़ा देंगे तब भी हमारी पावर क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, सपोज करो हमारे पास कोई एक 300 वाट का बल्ब है और एक 400 वाट का बल्ब है, इसकी पावर है 400 वाट, इसकी पावर है कितनी, इसकी पावर नहीं, मान के चलो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ले लेते हैं, गलती हो गई। सपोज करो कोई एक बल्ब है जिसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आता है 30 वोल्ट का, और किसी के अक्रॉस आता है 40 वोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा है, तो ये वाला बल्ब जो है वो क्या, ये वाला जो कंडक्टर जो है वो क्या करेगा, पावर को ज़्यादा खाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी आप समझ गए होंगे कि पावर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कभी, ठीक। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि पावर डिपेंड करेगी किन किन के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के ऊपर। अगर डिपेंड करके फॉर्मूला निकालना है तो ये यूज़ कर लोगे, अगर आपको कभी करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया है, करंट नहीं दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो ये आपके कुछ फॉर्मूला हैं, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो बात मैंने अभी बताई वो याद रखनी है कि पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है, पावर डिपेंड करती है जो भी आपने मान के चलो कोई मोटर या कोई भी कंडक्टर लगा रखा है, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस, उस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, सपोज कर लो आपने कोई मोटर चला रहे हैं, ठीक है, तो उस मोटर को कितनी पावर मिलेगी वो डिपेंड करेगा कि आप कितना करंट दे रहे हो, क्योंकि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो करंट के ऊपर कि कितना करंट दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस की उस मोटर के दोनों टर्मिनल पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पावर रेटिंग की, कि पावर रेटिंग क्या होती है। आपने देखा होगा, आप मार्केट जाते हैं, बोलते हैं भैया हमें 5 वाट की ट्यूबलाइट दे दो, ठीक है, या 40 वाट की ट्यूबलाइट दे दो, 5 वाट की हमें छोटी सी LED दे दो, 10 वाट की LED दे दो, 100 वाट का बल्ब दे दो। तो इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो किसी के ऊपर 100 वाट की रेटिंग है, ठीक, किसी बल्ब के ऊपर क्या है, 100 वाट की रेटिंग है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस बल्ब को, है ना, इस बल्ब को अगर 1 सेकंड के लिए चलाओगे तो ये आपकी 100 जूल की एनर्जी को खा जाएगा, यानी कि इसको 1 सेकंड चलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 100 जूल। सिमिलरली किसी बल्ब की या किसी कंडक्टर की पावर रेटिंग है, जैसे सपोज करो हमारी कोई वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन की मान के चलो 3000, ठीक है, वाट उसकी जो है हमारी 3000 वाट की पावर रेटिंग है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस वॉशिंग मशीन को आप परमानेंटली मान के चलो चलाते रहोगे तो हर एक सेकंड के हिसाब से इसको 3000 जूल लगेंगे, यानी कि हर एक सेकंड में 3000 जूल की एनर्जी को ये खर्च करेगी, उसको चाहिए होगी चलने के लिए। सिमिलरली अगर आपकी कोई टीवी है, ठीक है ना, कोई टीवी है, वहाँ पे लिखा हुआ है चलो 200 वाट की टीवी है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हर सेकंड उसको 200 जूल एनर्जी चाहिए। सिमिलरली ऐसे आपके जो 100 वाट के बल्ब आते हैं तो इसका मतलब क्या, उसे 100 जूल एनर्जी चाहिए हर सेकंड के लिए। और जो आपके 5 वाट का बल्ब आता है वहाँ पर क्या है, केवल 5 जूल की एनर्जी चाहिए। इसीलिए हम जो 5 वाट के बल्ब होते हैं, LED होती हैं, उनको प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, हर एक सेकंड में केवल 5 जूल एनर्जी खर्च कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। ये बात याद रखना कि पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है। पावर रेटिंग का मतलब होता है कि जो 1 सेकंड, मान के चलो पावर रेटिंग है 200 वाट, तो इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में 200 जूल एनर्जी खर्च करता है और उसकी पावर जो है वो 200 वाट है।
ओके, तो अब एक और आखिरी टॉपिक जो इलेक्ट्रिक पावर में है वो है हमारी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं सब, ठीक है ना। तो देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। हाँ, वर्क अपॉन टाइम होता है, हमने वर्क को एनर्जी से रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि वर्क एनर्जी के बराबर है। अब हम टाइम को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। हो गया ना, एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ओके, तो इससे हमारी एनर्जी की डेफिनेशन बन जाती है कि कोई अप्लायंस कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। उसकी हमारी डेफिनेशन ये बन जाती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एनी अप्लायंस, किसी भी अप्लायंस के द्वारा जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की गई, इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ, किसके द्वारा दी जाएगी, उसके प्रोडक्ट के। किसके प्रोडक्ट के, गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ पावर रेटिंग। ठीक है, जो पावर रेटिंग है और जो टाइम, कितने टाइम के लिए उस अप्लायंस को यूज किया गया। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे डेफिनेशन बना सकते हैं कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड। यानी कि किसी भी अप्लायंस को चलाने में हमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ये डिपेंड करेगा उसकी पावर रेटिंग के ऊपर और उसके टाइम के ऊपर, कितनी देर के लिए उसको हमने चलाया। जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास एक 10 वॉट का बल्ब है और एक 20 वॉट का बल्ब है, दोनों को हमने 10 दिनों तक रेगुलरली चलाया। तो ये 10 वॉट का ये कम एनर्जी खाएगा, ये 20 वॉट का ये ज़्यादा एनर्जी खाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास सपोज कर लो 2 10 वॉट के बल्ब हैं। ठीक है, 10 वॉट के, एक को हमने चलाया 5 दिन, एक को हमने चलाया 4 दिन। तो 5 दिन वाला ज़्यादा चला तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि कौन किसके बराबर है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो आपको अब याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है ना, तो अब आप ये चीज़ जान चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पावर रेटिंग के ऊपर और टाइम के ऊपर, कि किसी चीज़ की पावर कितनी है और उसको कितनी देर के लिए यूज़ किया गया। अब इसकी यूनिट देखो, यूनिट की एनर्जी एनर्जी की यूनिट वैसे जूल होती है, यूनिट की एनर्जी नहीं, एनर्जी की यूनिट वैसे क्या होती है, जूल होती है। बट लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कमर्शियली बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अप्लायंसेज चलाते हैं, इसीलिए हम इसको नॉर्मली वॉट आवर्स में निकाल देते हैं। ठीक है, यानी कि पावर को हम यहाँ वॉट में रखेंगे, टाइम को किस में रखेंगे, आवर में, तो हमारी वॉट आवर निकलेगी। और आप एक यूनिट और पढ़ चुके हैं आप लोग 9th में, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है हमारी किलोवाट आवर। तो हम इसको यहाँ ज़्यादा टच नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी इस सब के बारे में जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इनटू टाइम है, पावर को अगर हम किलोवाट में रखते हैं, टाइम को अगर हम आवर में रखते हैं, तो हमारी एनर्जी किस में आएगी, किलोवाट आवर में। बट किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, सपोज करो हमारा 1 किलोवाट आवर है ना, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा, हम यहाँ देख लेते हैं 1 kWh। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है कि आपने जब भी 1 किलोवाट के अप्लायंस को, देखो पावर कितनी है 1 किलोवाट, ठीक है ना, पावर है 1 किलोवाट, टाइम है 1 आवर, तो आपके पास ऐसा कोई अप्लायंस हो जिसकी पावर रेटिंग हो 1 किलोवाट, ठीक है ना, 1 किलोवाट का कोई आपके पास अप्लायंस हो, लाइक सपोज कर लो एसी वगैरह या जो भी कोई बड़े बड़े अप्लायंस होते हैं, अगर आप उसको 1 घंटे के लिए चलाओगे, ठीक है ना, 1 घंटे के लिए चलाओगे तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो बराबर होगी 1 किलोवाट आवर के। ओके, तो इसकी डेफिनेशन भी आपकी नोटबुक में लिखी हुई है और हो जाती है, क्या होगी इसकी डेफिनेशन, 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। 1 किलोवाट आवर क्या है, एक अमाउंट है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का। कब, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग द पावर ऑफ 1 किलोवाट, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसकी पावर रेटिंग क्या हो 1 किलोवाट इज ऑपरेटेड फॉर 1 आवर। अगर हम उसको 1 आवर के लिए चलाते हैं तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी वो होगी हमारी 1 किलोवाट आवर। ठीक है ना, अब आपको ये बात भी पता है कि हम 1 यूनिट को 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। ठीक है ना, अगर ऐसे आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वहाँ बोलते हैं कि भैया आपके घर में आज 100 यूनिट होगी, कि हमें 100 यूनिट का बिल दो, इसका मतलब क्या होता है, 100 यूनिट का मतलब है कि आपने 100 किलोवाट आवर, ठीक है ना, 100 किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर ली है। ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है कि 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। ओके, और एक बात और याद रखनी है कि 1 किलोवाट आवर होते हैं 3.6 × 10⁶ जूल्स के। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है
कि हमारा जो 1 किलोवाट आवर है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स के बराबर होता है और साथ साथ में 1 यूनिट के भी बराबर होता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाएंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए। आपसे क्वेश्चन क्या होगा कि घर में जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई बल्ब है, क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आएंगे कि मान के चलो कोई बल्ब है, उसकी पावर रेटिंग आपको दे देंगे, उसका वोल्टेज दे देंगे, फिर आपसे सब कुछ देने के बाद आपसे ये पूछेंगे कि भाई बताओ अगर 1 यूनिट का प्राइस 5 रुपये है, ठीक है ना, तो 10 दिन के लिए उसके लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, इस सब के लिए देखो कैलकुलेट कैसे करोगे। सबसे पहले तो हम अभी देखेंगे आगे, अपने क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको मेनली करना क्या होगा कि आप कमर्शियल यूनिट निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? कमर्शियल यूनिट, यानी कि एनर्जी निकालोगे। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है? पावर इनटू टाइम। तो सबसे पहले हम पावर कैलकुलेट कर लेंगे और क्या कैलकुलेट कर लेंगे? टाइम। पावर को हम रखेंगे किलोवाट में, टाइम को हम रखेंगे आवर में। तो जो हमारी एनर्जी है वो हमारी कुछ x किलोवाट आवर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? x किलोवाट आवर। अब हम इस x किलोवाट आवर को x यूनिट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर आपका किलोवाट आवर में आंसर आ जाता है, ठीक है ना, तो आपको हर एक क्वेश्चन में यूनिट के हिसाब से रुपए दिए जाएंगे कि 5 रुपीज़ पर यूनिट, 10 रुपीज़ पर यूनिट या फिर 4.9 रुपीज़ पर यूनिट। तो अगर आपके पास यूनिट आ गई है, तो सपोज कर लो 10 यूनिट्स आ गई, तो आप क्या करोगे? 1 यूनिट का सपोज करो 5 रुपये लग रहा है, तो 10 यूनिट का 10 इंटू 5 यानी कि 50 रुपीज़ लग जाएगा। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस होंगे, जो अभी हम एक क्वेश्चंस का पूरा अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको चैप्टर के सारे क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं करवा के आपको एक बार दिखा दूंगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने के बाद किस प्रकार से आप कॉस्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे, देखेंगे अगली वीडियोज़ को। तो देखते रहिए, सीखते रहिए।